भविष्य का उज्जवल होना इस बात पर भी निर्भर करता है कि वर्तमान पीढ़ी अपने इतिहास को कैसे याद करती है, कैसे संजोती है। संस्कारों और संस्कृति की रक्षा भी एक चुनौती की तरह है। हमको सुनहरे ख्वाब तो खूब दिखाए जाते हैं, लेकिन सच ये भी है कि हम अपने ही पूर्वजों को भूल से गए हैं। आप आज के इस वीडियो को कितनी देर देखेंगे, कैसे देखेंगे, ये आपका विवेक है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रकांत शुक्ला और आप देख रहे हैं भारत एक सोच। दोस्तों, मैं हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर बात करना हमेशा से एक जरूरी मुद्दा मानता हूं। इतिहास में जो हुआ उस पर वृहद चर्चा की गुंजाइश हमेशा रहती है और होनी भी चाहिए। आने वाली पीढ़ियों को पता होना चाहिए कि उनके आज के इस सुख के लिए कितने लोगों ने प्राणों की आहुति दी है। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, नेताजी बोस, महात्मा गांधी, ये वो नाम हैं जिन्हें हम भुला नहीं सकते। मगर याद रखिए, राम सेतु के निर्माण में जितने जरूरी नल और नील थे, उतनी ही जरूरी वो गिलहरी भी थी। आप कल्पना करने की कोशिश कीजिए, अंग्रेजों की फौज है, गंगा का किनारा है, एक पेड़ है और भारत माता के एक बेटे को फांसी दी जानी है। गले में फंदा डाला जाता है, फंदा टूट जाता है, दूसरी बार फंदा डाला जाता है, फिर टूट जाता है। उसके बाद आजादी का वो मतवाला कहता है कि रुको, ऐसे फांसी नहीं दे पाओगे। अपने गले से एक माला को उतारता है, गंगा में प्रवाहित कर देता है और फिर अंग्रेज उसे फांसी दे पाते हैं। कहा जाता है कि उनके ऊपर उस क्षेत्र की कुल देवी मां चंद्रिका का आशीर्वाद था। यह सुनने में आपको किसी फिल्म की कहानी लग रही होगी, मगर यह सच है। उनका नाम था अमर शहीद राजा राव राम बख्श सिंह। लोग उन्हें राव साहब के नाम से जानते हैं। डोनिया खेड़ा रियासत के राजा थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंका। 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश सैनिकों की हत्या और विद्रोह में भागीदारी के आरोप में ब्रिटिश अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया और 28 दिसंबर 1859 को बक्सर में फांसी दे दी गई। दरअसल 29 जून 1857 को कानपुर से भागते ब्रिटिश अधिकारी सर मॉम्ब्रे थॉमस, डेलाफॉस और सैनिक मर्फी और सुलिवन डोड़िया खेड़ा में बने शिव मंदिर में छिपे थे। राव साहब ने मंदिर में छिपे इन अंग्रेजों को मार दिया। इन अंग्रेजों को लगा कि राव साहब हिंदू हैं तो मंदिर में आकर हमला नहीं करेंगे। राव साहब और उनकी सेना के लोगों ने मंदिर के चारों तरफ आग लगा दी और सैनिकों को मार दिया। लोक में प्रचलित दंत कथाओं में इस घटना के बारे में लोग अलग अलग तरह से बताते हैं। लोग बताते हैं कि राव साहब वाराणसी में साधु के वेश में छिपे थे, जहां से उन्हें गिरफ्तार किया गया। कुछ लोग कहते हैं कि ब्रिटिश जनरल होप ग्रांट ने राव साहब के ही एक शिष्य चंदी के जरिए उन्हें पकड़ा। चंदी ने राव साहब से गद्दारी कर दी थी। इतिहास की तमाम कहानियों और लोगों के बीच के किस्सों में हमेशा यही सुना कि राव साहब ने अंग्रेजों के छक्के छोड़ा दिए थे। जुलाई से सितंबर 1857 तक उन्होंने बैसवारा क्षेत्र में जनसेना संगठित की और ब्रिटिश सेना को कई बार हरा दिया। जमीपुर, सिरियापुर और बजौरा के त्रिकोणीय इलाके में भयंकर युद्ध लड़े, जहां उनकी सेना ने कड़ी टक्कर दी। यह बात है राव साहब की। अब बात आज की भी कर लेते हैं। आजादी के बाद इस क्षेत्र में एक समाज सेवी हुए जो आगे चलकर 7 बार विधायक बने। नाम भगवती सिंह विशारद। उन्होंने राव साहब की स्मृतियों को संजोने का पहला प्रयास शुरू किया। 1957 के करीब राव साहब की वो फाइल जिसमें फांसी दिए जाने का जिक्र था, वो बक्सर लाई गई, जिसमें पता चला कि राव साहब को 28 दिसंबर 1857 को करीब शाम 4:15 बजे फांसी दी गई थी। 1959 में शताब्दी समारोह का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में तत्कालीन मुख्यमंत्री संपूर्णानंद को आना था, मगर वो नहीं आ सके, तो उनकी जगह उस समय यूपी के गृह मंत्री कमलापति त्रिपाठी आए। इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीर बहादुर सिंह भी इन कार्यक्रमों में आते रहे। वीर बहादुर सिंह ने ऐलान किया कि राव साहब के नाम पर विकास कार्य होंगे, इस क्षेत्र की तस्वीर बदलेगी। उन्होंने 1 लाख रुपए की टोकन मनी भी दी।
मगर फिर सरकारें बदली और विकास कार्य धीमे पड़ गए। उस समय उन्नाव के डीएम हुआ करते थे सुशील कुमार। पूर्व विधायक भगवती सिंह विशारद, तत्कालीन सांसद देवी बख्श सिंह और डीएम सुशील कुमार के प्रयासों से राव साहब की एक प्रतिमा लगवाई गई, मगर धीरे धीरे राव साहब की स्मृति में होने वाला कार्यक्रम सुस्त पड़ता गया। विशारद जी आजीवन इस कार्यक्रम की कमान संभाले रहे। अपने जीवित रहते ही उन्होंने राव साहब के बलिदान दिवस को आगे भी ऐसे ही मनाने की परंपरा मजबूत रखने की कमान अपने भतीजे और सहकारिता के क्षेत्र में सक्रिय वीर प्रताप सिंह को सौंपी। मगर सत्ता में बैठे लोगों ने राव साहब की स्मृतियों को संजोने की कोशिशें नहीं की। भगवती सिंह विशारद ने ही राव साहब के नाम पर ऊंच गांव में एक छोटे से कमरे में एक अस्पताल की शुरुआत करवाई। आगे चलकर तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री लोकपति त्रिपाठी ने इसी अस्पताल को राव साहब के नाम से करने का ऐलान किया, मगर आज वो नाम भी हटा दिया गया है। अब वो एक सीएचसी है। यहां के लोगों से चर्चा करने पर पता चलता है कि क्षेत्रीय विधायक नत्थू सिंह और विधान परिषद सदस्य रहे अजीत सिंह ने राव साहब की स्मृति में कुछ काम करवाए। पार्क का रखरखाव हुआ, बारादरी बनी। आज ये दोनों नेता इस दुनिया में नहीं हैं। कहते हैं कि देश के लिए आहुति देने वालों की कोई जाति नहीं होती, मगर कुछ लोगों ने राव साहब को क्षत्रिय माना। राव साहब की स्मृति में आज भी हर साल 28 दिसंबर को एक श्रद्धांजलि सभा होती है, मगर इसी इलाके से जनप्रतिनिधि रह चुके, विधायक रह चुके एक नेता ने यहां तक कह डाला कि वो ठाकुरों के कार्यक्रम में नहीं जाते। क्या स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की भी कोई जाति होती है? क्या उनके बलिदान को जाति के खांचों में बांटा जाएगा? यह भी एक सवाल है। यह वीर भूमि बैसवारा का पुण्य स्थान डौंडिया खेड़ा है, मगर जातिवादी सोच कुछ नेताओं, कुछ सत्ताधीशों की सोच को आज भी जकड़े हुए है। वो क्षत्रिय महापुरुषों से दूरी बनाकर चलते हैं। हालांकि विशारद जी के परिवार के तीसरी पीढ़ी भी लगातार सीमित संसाधनों में हर साल राव साहब के बलिदान दिवस को मनाती चली आ रही है। न्योता सभी जनप्रतिनिधियों को दिया जाता है, मगर वो दूरी बनाते हैं। एक बात तो समझनी पड़ेगी कि हमारे महापुरुष, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी किसी जाति के नहीं होते, वो हम सबके होते हैं। चंद्रशेखर आजाद सिर्फ ब्राह्मणों के लिए पूज्य नहीं है, वो हर जाति, हर धर्म के लिए, लोगों के लिए पूज्य है। अगर कोई क्षत्रिय ये कहकर उनके लिए आयोजित कार्यक्रमों से दूरी बनाए कि वो ब्राह्मण हैं, तो वो भी उतना ही बड़ा पाप कर रहा है जितना बड़ा पाप कोई ब्राह्मण या कोई अन्य ये कहकर कर देता हो कि हम ठाकुरों के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। आप किसी भी जाति के हों, आप किसी भी धर्म को मानने वाले हों, मैं आपसे यह कह सकता हूं और जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि राव साहब या राव साहब जैसे हजारों भारत माता के सपूत, अमर क्रांतिकारी हमारे लिए हमेशा पूज्य थे, हैं और रहेंगे। जाति की कोई दीवार, सियासी लोगों की निम्न सोच कभी भी हमें भटका नहीं सकती। और ये तो आज हर किसी को सोचना होगा। राव साहब को मानने वालों को सोचना होगा, उनमें आस्था रखने वालों को सोचना होगा, इस क्षेत्र के सामाजिक और राजनीतिक लोगों को सोचना होगा कि क्या राव साहब के साथ सरकारों और सत्ताओं की ऐसी अनदेखी उनको चुभती है या नहीं। राव साहब को क्षत्रिय बताकर कार्यक्रम से दूरी बनाते लोगों पर वो क्या सोचते हैं। हमारे दो मकसद हैं। पहला ये कि आप ये समझ सकें कि अपने पूर्वजों को सम्मान मिले, ये हम सब की जिम्मेदारी है। और दूसरा, राव साहब जैसे अमर शहीद को अपमानित करने वालों को क्या हम यूं ही माफ कर देंगे। आप जो सोचते हो कमेंट में जरूर लिखें। मुझे लगता है कि राव साहब के बहुत से किस्से मैं आपको नहीं बता पाया, इसलिए आप में से जो भी लोग बैसवारा से आते हों, वहां से उनके रिश्ते हों, तो वो अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों से जरूर उन किस्सों को सुनें और समझें कि हमारे पूर्वजों ने क्या क्या किया हमारे लिए, और जिन लोगों ने उन्हें एक जाति का बताकर उनसे दूरी बना ली, आप उन पर क्या सोचते हैं ये भी बताइएगा। कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।